डियर स्टूडेंट्स आदाब। मैं मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जून लरगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज एक बार फिर आपके साथ आज का टॉपिक वाटर ए वंडर लिक्विड डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है इट इज़ फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 15, नेचुरल रिसोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, in our previous lesson we came to know the meaning of natural resources and classification of natural resources, and today we are going to discuss about a very important, very precious and very wonderful topic, that is the water. Dear students, we know that water is one of the basic necessities of life. We know that every living organism, including human beings, are dependent on God given gifts, and these God given gifts are present on this planet earth in abundance. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज को अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए, अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए कुदरत की बख्शी हुई कुछ नियामतों पे इनकी ज़िंदगी का दारमदार होता है, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो है वो वाटर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. It means water is composed of two elements, number one hydrogen and oxygen, in the ratio of 2:1. That means H2 plus O gives H2O. Here the ratio is 2:1. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पानी के बगैर किसी भी जानदार चीज़ की का इस कायनात में ज़िंदगी गुजारना जो है शायद वो नामुमकिन है। तो पानी जो है इसकी केमिकल फार्मूला जो है दैट इज़ H2O, यानी पानी जो है ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक तो हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, और इनके मिलने का रेशियो जो है दैट इज़ H2O, दैट इज़ 2:1, यानी कि इनके मिलने का रेशियो जो है दैट इज इन 2:1। दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलके पानी को बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। पानी जो है ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। यानी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जब जिक्र किया था तो इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्स को बांटा है। तो उस तरीके से वाटर जो है इसको एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमारे इस्तेमाल से हम कितना भी इस्तेमाल इसको कर लेते हैं, इट कैन नेवर बी फिनिश्ड बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि पानी जो है ये हमेशा इस कायनात में कायम रहने वाली शय है, हमेशा इस कायनात में कायम रहने वाली चीज़ है। तो ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इससे पहले हमने ये देख लिया था कि ज़मीन की सरफेस का सतह का तकरीबन 75% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और ज़मीन की सतह के उस हिस्से को जो पानी से गहरा हुआ है, इस हिस्से को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और आप देखते हैं उसके बाद जो बाकी का 25% जो सॉलिड की सूरत में है, इसको लैंड कहा जाता है, और इसके अपर मोस्ट क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे पानी जो है, अगर इनकी सोर्सेज की बात हम कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर की बात हम कर लेते हैं, तो पानी को हम स्ट्रीम्स यानी नदी नालों में, स्प्रिंग्स यानी कि चश्मों में, इसके बाद आप देखेंगे
पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, और इसके अलावा ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन की सतह के नीचे, और इसके अलावा पानी को हम एटमॉस्फेयर में भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यानी पानी जो है ये हमें स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज एंड ओशंस में, और इसके अलावा ज़मीन की सतह के नीचे जैसे ग्राउंड वाटर की सूरत में, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में वेपर्स की सूरत में पानी जो है ये मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पानी एक ऐसी शय है, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड की तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। यानी पानी एक ऐसी शय है, ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड की सूरत में भी पाया जाता है, जो लिक्विड की सूरत में भी पाया जाता है, और जो गैसेस की सूरत में भी पाया जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ पे किस सूरत में पाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर अगर हम इनका जिक्र कर लेते हैं तो आपने देखा ये सॉलिड की सूरत में भी पाया जाता है, ये लिक्विड की सूरत में भी पाया जाता है, और ये गैसेस की सूरत में भी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पानी जो है ये 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इस तरह के दर्जा हरारत में 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक के दर्जा हरारत में यह लिक्विड की सूरत में पाया जाता है। और लिक्विड की सूरत में हमें पानी कहाँ मिलता है? आप देखते हैं जो नदी नालों में हम पानी देखते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है या रेन वाटर जो है, ये लिक्विड की सूरत में पाया जाता है। तो इसके अलावा जब बिलो इस टेम्परेचर के यानी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत पे पानी जो है वो सॉलिड की सूरत में पाया जाता है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जब दर्जा हरारत होता है तो ये सॉलिड की सूरत में पाया जाता है, और जब सॉलिड की सूरत में पाया जाता है तो ये आइस और स्नो की सूरत में हमें नज़र आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब एबो 100 डिग्री सेल्सियस आप देखेंगे, एबो 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस सूरत में पानी जो हमें वो गैसेस की सूरत में मिलेगा, यानी कि वो वेपर्स की सूरत में मिलेगा, और वेपर्स की सूरत में पानी जो है ये हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो जहाँ तक कि सॉलिड की सूरत में यहाँ आप देखेंगे 2 पोल्स पे या स्नो कवरिंग माउंटेन्स पे हमें पानी जो है इस सूरत में मिलेगा। लेकिन जब हम लिक्विड की सूरत में देखने की कोशिश करेंगे तो पानी हमें स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, इन जगहों पे हमें मिलेगा। और जब हम गैसेस की सूरत में पानी को देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि पानी एक ऐसी शय है, एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड की तीनों फॉर्म्स में है, यानी कि मैटर की तीनों फॉर्म्स में, यानी सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस फॉर्म में भी ये मिलता है। जब हम सॉलिड की सूरत में देखने की कोशिश करेंगे तो पानी हमें आइस और स्नो की फॉर्म में सूरत में भी मिलेगा, और ये तभी हो सकता है जब इसका जहाँ दर्जा हरारत 0 डिग्री से बिलो होगा, यानी माइनस टेम्परेचर जहाँ होगा। तो ऐसा देखने में मिला कि 2 पोल्स जो हैं हमारी अर्थ के, तो इस पे आप देखेंगे इस सूरत में पानी पाया जाता है। और इसके अलावा स्नो कवरिंग माउंटेन्स जो होते हैं, जैसे ऐसे पहाड़, ऐसी चोटियाँ जहाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, ऐसी चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, वहाँ आप देखेंगे कि पानी जो है ये सॉलिड की सूरत में पाया जाता है। इसके अलावा पानी लिक्विड की सूरत में भी हमें मिलेगा,
लेकिन लिक्विड की सूरत में पानी जब मिलेगा तब उसका दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक होगा। इसमें आप देखेंगे स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह में आपको इस सूरत में पानी मिलेगा। और पानी जो है ये हमें गैसेस की सूरत में भी मिलेगा। तो इस सूरत में पानी जो है जब इसका दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है, वाटर जो है ये वेपर्स में तब्दील होकर आमतौर पर ये एटमॉस्फेयर में इस सूरत में हमें मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप हैरान हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा पानी जो कायनात में है इसका 97.5% हिस्सा जो है वो सीज एंड ओशंस में पाया जाता है। यानी पानी की कुल मिकदार जो है उसका 97.5% हिस्सा जो है वो सीज और ओशंस में आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा पानी जो है ये सैलिन यानी इसके साथ साल्टस होते हैं और ऐसे पानी को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ साल्टस मिले होते हैं। तो बाकी का 2.5% हिस्सा जो पानी का है यही फ्रेश वाटर कहलाता है, यानी ऐसा पानी जो है ये इस्तेमाल के काबिल होता है। लेकिन जब हम देखते हैं इस 2.5% में से भी तकरीबन मेजॉरिटी जो है इसका 2% वाला हिस्सा जो है, मेजॉरिटी का हिस्सा जो है वो फ्रोजन सूरत में रहता है, यानी ये आइस और स्नो की सूरत में रहता है। यहाँ सिर्फ 0.5% पानी का हिस्सा रह जाता है जो हमें यूज़ के लिए, मतलब जो हमारे यूज़ के लिए काम आता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पानी जो है ये आप देखेंगे ये 0.5% वाला हिस्सा जो है ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ इतना सारा आपने देख लिया कि पानी का 97.5% हिस्सा जो है वो सीज और ओशंस में पाया जाता है। लेकिन ऐसा पानी जो है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है क्योंकि इसमें साल्ट की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस सूरत में इसको इस्तेमाल करना जो है वो नामुमकिन बन जाता है। उसके बाद आपने देखा 2.5% हिस्सा जो पानी का है ये फ्रेश वाटर कहलाता है। लेकिन इस 2.5% में से भी 2% जो है ये बर्फ और यख की सूरत में जमा रहता है। यानी कि इसके बाद आप देखते हैं सिर्फ 0.5% हिस्सा ऐसा है पानी का जो हमारे इस्तेमाल के काबिल होता है। तो इसमें भी 90% जो है ये जो इस्तेमाल के काबिल है, 90% पानी का हिस्सा जो है ये अंडरग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। और सिर्फ 10% हिस्सा इसका जो होता है उसको हम नदी नालों में या बाकी के जो सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं उसमें हम इनको देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे देख लिया कि वाटर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यानी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है ये नामुमकिन है। और पानी को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ वाटर। जहाँ तक पानी के यूज़ का ताल्लुक़ है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन क्यों हम इसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्यारे बच्चों, आज जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी का 60% जो बॉडी है, बॉडी का वेट जो है वो वाटर होता है। यानी पानी जो है ये हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। और लेटेस्ट स्टडीज़ जो हैं उनके मुताबिक हमारा ब्रेन जो है और हमारा हार्ट जो है इसमें 73% पानी पाया जाता है। हमारे लंग्स में 83% पानी पाया जाता है। हमारे स्किन में
64% पानी पाया जाता है। हमारे मसल्स और किडनीज जो हैं इसमें 79% पानी पाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारी बोन्स जो होती हैं इसमें भी पानी की अच्छी मिकदार होती है। इसमें 30% जो है वो पानी पाया जाता है। यानी आपने देख लिया कि हमारी बॉडी का टोटल वेट जो है उसका 60% हिस्सा जो है वो पानी का होता है। और ये देखने में लेटेस्ट स्टडीज़ जो हैं उनके मुताबिक हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट जो है इसमें 70% जो होता है वो पानी होता है। हमारे लंग्स में 83% पानी होता है। इसके अलावा हमारे स्किन में 60% जो मिकदार होती है वो पानी की होती है। हमारी मसल्स और किडनीज जो हैं उनमें 79% पानी की मिकदार होती है। और हमारी बोन्स में 31% जो है वो पानी पाया जाता है। तो इस तरह के पानी जो है यह हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हमें बहुत सारे तरीक़ों से हमारी बॉडी में भी और बॉडी से बाहर रह के भी बाकी सारे काम ये अंजाम देता है। सबसे जब हम ये बात कर लेंगे कि हमारी बॉडी में जाके कौन कौन से काम अंजाम देता है, सबसे पहली बात जो है पानी हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है उसको नॉर्मल रखने में बहुत ही मदद देता है। यानी आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का दर्जा हरारत जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो खुदा न खास अगर पानी की कमी कभी कभार हमारी बॉडी में हो जाती है तो इस सूरत में हमारी बॉडी का ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है ये बढ़ भी सकता है। तो आपने देख लिया कि सबसे पहला काम जो पानी अंजाम देता है ये जिस्म का जो दर्जा है, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का नॉर्मल दर्जा हरारत जो है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने में पानी बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा आप देखेंगे पानी जो है इट कीप्स आवर आइज, आवर नोज, आवर माउथ, ये इसको नमी देता है। इट कीप्स दीज ऑर्गन्स मॉइस्ट। नंबर 2 इज इट कीप्स आवर आइज, आवर नोज, आवर माउथ वेट, या ऐसे हम कहेंगे इट कीप्स दीज मॉइस्ट, इनको ये नमी प्रोवाइड करता है। और तीसरा काम जो हमारी बॉडी में पानी अंजाम देता है, आप जानते हैं कि हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, हर कोई लिविंग ऑर्गन जो है उसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग़िज़ा से ही हर किसी जानदार चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी हासिल होती है। लेकिन इस ग़िज़ा से एनर्जी हासिल करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। यानी इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। इट हेल्प्स in digestion of food and providing energy or releasing energy। ग़िज़ा से तब तक एनर्जी कभी भी मुहैया नहीं हो सकती है जब तक इसके साथ पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक्सक्रीशन का जो एक्सक्रीशन से जो वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी से खारिज होते हैं उसको बॉडी से खारिज करने के लिए पानी की बड़ी अहम ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आप देखेंगे पानी जो है, यहाँ आप देखेंगे इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पानी की बदौलत से होती हैं। मेटाबॉलिक, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, metabolic activities taking place in the bodies of living organisms। यानी कि एक जानदार चीज़ की बॉडी में, एक जानदार चीज़ के जिस्म में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रोनमा होती हैं उनमें पानी की बड़ी अशद, बड़ी अहम ज़रूरत होती है। और लास्ट पे हम देखेंगे इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स, ट्रांसपोर्टिंग materials from one part of the body to the other part। यानी
कि हमारी बॉडी में मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, इसमें पानी का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया कि पानी हमारे जिस्म में जाके, हम तो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के बाद देखना कि हमारी बॉडी में जाके कौन कौन से काम अंजाम देता है। क्यों ज़रूरी है ये पानी? क्योंकि कुछ लोग, मुझे लगता है जितनी भी हमें पानी, इसलिए हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को, इसकी लेवल को बरकरार रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग अगर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली उनकी ये जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं, इन पे उनके बुरे असर पड़ेंगे और इस सूरत में उनकी सेहत जो शायद ठीक नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पानी जब हमारी बॉडी में पहुंचता है, सबसे पहला काम जो ये अंजाम देता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यानी यह हमारे जिस्म के नॉर्मल टेम्परेचर को बरकरार रखने में ये मदद देता है। नंबर 2, इट कीप्स आवर आइज, नोज, माउथ एंड अदर ऑर्गन्स मॉइस्ट, यानी कि ये हमारे कुछ ऑर्गन्स को, जिनमें आप आँखें देखेंगे, जिनमें नाक देखेंगे, माउथ देखेंगे आप, इनको ये मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, जो कुछ भी हम ग़िज़ा लेते हैं तब तक ये हज़म नहीं हो सकती है, तब तक ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती है जब तक इसके साथ पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ के जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो खारिज किए जाते हैं, यूरिन की सूरत में या बाकी स्टूल्स की सूरत में आप देखते हैं। तो लेकिन इसके साथ पानी का होना जो है वो लाजमी है। तो इस तरीके से हमारे जिस्म में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पानी की मदद से खारिज हो जाते हैं। तो इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भी पानी का रोल जो है वो बहुत ही अहम होता है। इसके अलावा आप देखेंगे इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं और इनको अपनी ग़िज़ा खुद बनाने के लिए आप देखते हैं पानी जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। तो अगर पानी मौजूद नहीं होगा तो ये नामुमकिन है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी। तो जब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वो अपनी ग़िज़ा नहीं बना पाएंगे, तो बाकी की जानदार चीज़ें जो हैं उनको ग़िज़ा हासिल करना जो है वो नामुमकिन है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। या हमारी बॉडी में आप देखते हैं रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस जो हैं, इसमें भी इसका बड़ा अहम रोल रहता है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स जो है, हमारी बॉडी में मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो इसमें भी पानी का जो है वो बहुत ही अहम रोल रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज about the water that we use it for drinking purpose. Now, अब दूसरी अहम काम जो हम पानी से लेते हैं, that is cooking and washing our food items. यानी पानी के बगैर हमारी ग़िज़ा जो है ना वो तैयारी हो सकती है और ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ आप देखेंगे यूज़ ऑफ वाटर में सबसे पहले हमने तो ड्रिंकिंग पर्पस की बात की। तो अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, दूसरा काम जो हम पानी से लेते हैं, दैट इज कुकिंग एंड वॉशिंग आवर फूड आइटम्स। यानी पानी जो है इसको हम अपना खाना बनाने के लिए और उनको साफ़ करने के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसको पहले पकाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कश्मीरी लोग जो हैं, हम ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो चावल अगर ऐसे ही हम खा लें तो शायद नामुमकिन है, क्योंकि हार्ड होते हैं। इसलिए पानी के मिलाने के साथ साथ जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारे लिए खाना चबाना और उसके बाद डाइजेस्ट करना जो है वो ईजी हो जाता है। तो इस सूरत में पानी जो है कुकिंग पर्पज़ के लिए, यानी हमारी ग़िज़ा को सॉफ्ट बनाने के लिए, चाहे वो चावल क्यों नहीं होते हैं, चाहे वो दालें क्यों नहीं होती हैं, चाहे वो मीट की सूरत में गोश्त क्यों नहीं होता है, तो पानी को जो है वो कुकिंग पर्पज़ के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारी ग़िज़ा को ये सॉफ्ट बना देता है। इसके अलावा पानी को हम फ्लेवर्स को निकालने के लिए, यानी हमारे पास अगर कॉफ़ी है, टी है,
तो जब तक इसके साथ पानी नहीं मिलाया जाता है तो आप देखेंगे इसकी लज्जत जो है, इसकी खुशबू जो है वो हमें मुहैया नहीं हो सकती है। और इसके अलावा पानी की बदौलत से ही हमारे फूड आइटम्स जो मुख्तलिफ तरह के बाकी की चीज़ें जैसे साल्ट या बाकी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह मसाले जैसे मिलाए जाते हैं, तो वो पानी में हल होके इसकी लज्जत को, इसकी खुशबू को, इसके टेस्ट को और इसकी अहमियत को बढ़ा देते हैं। तो ये एक और अहम काम है जो पानी हमारे लिए अंजाम देता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक ह्यूमन बींग्स के लिए पानी जो है ये बहुत ही अहमियत की चीज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉडी में जाके ये बहुत सारे ऐसे काम अंजाम देता है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसके अलावा पानी जो है इसको कुकिंग और वॉशिंग ऑफ फूड आइटम्स उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फूड आइटम्स को वॉश करने के लिए अगर उन पे किसी तरह के जरासीम वगैरह होते हैं, उनको ये बाहर निकाल देते हैं और फिर ये ऐसी ग़िज़ा जो है ये हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट only two uses of water. In our next chapter we will discuss the more importance and more uses of water. Thank you very much. Adab.